बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 50-50 न्यूज़ से आपका मेज़बान अफराज नाजिश हाज़िर है। ये एक बड़ा ही कमाल का एक फ़्रॉड हमारे साथ हो रहा है। यूँ तो पूरी दुनिया में हो रहा है, लेकिन हम पाकिस्तानी जहाँ अपने आप को बहुत मासूम समझते हैं और वहीं पे बहुत चालाक भी बनते हैं, और जो शख्स ज़्यादा चालाक बनने की, ओवर क्लेवर होने की कोशिश करता है, उसको ज़्यादा चूना लगता है। पाकिस्तान में ऐसे कौन से इदारे हैं, ऐसी कौन सी कंपनीज़ हैं जो आपको एक अरसे से चूना लगा रहे हैं, आपके साथ एक मासूम सा फ्रॉड कर रहे हैं और आपको उसका पता भी नहीं है। और जिन लोगों को पता है वो हस्बे मामूल खामोश तमाशाई हैं, यानी कि वो ऐसे ज़ालिम इंसान हैं कि अगर उनको टेक्निकल इन चीज़ों का पता भी है तो फिर भी वो उसका आलाकार बने हुए हैं। तो ऐसी ही एक कहानी, एक ऐसा वाक़या जो कि मुझे एक हमारे दोस्त हैं इजाज़ साहब खाने वाले में, मैं पहले भी एक दफ़ा ज़िक्र कर चुका हूँ, तो वो हमें इस तरह की कुछ चीज़ें भेजते हैं और वो मैसेज फॉरवर्ड मैसेज नहीं होते, उनकी अपनी कभी कभी तहकीक भी होती है। तो वो बड़े अथेंटिकेटेड हमारे साफ़ी भाई भी रहे हैं, फिर वो बैंकिंग सेक्टर में भी थे। तो आजकल वो एक रिटायर्ड हैं, लेकिन नौजवान रिटायर्ड हैं और अपने घर में रहते हैं माशाल्लाह। तो बहुत शुक्रगुज़ार हूँ उनका। मैं अक्सर मेरे साथ टेलीफ़ोन पे बात करते हैं तो बेशुमार मुझे रहनुमाई भी देते हैं, उनका बहुत शुक्रिया। और भी मेरे सब दोस्त मुझे फ़ीडबैक करते हैं, मुझे बहुत सारी चीज़ें बताते हैं, मैं उनका भी बेहद शुक्रगुज़ार हूँ। तो वो वाक़या कुछ यूँ था। एक नौजवान लंदन के एक बैनुल अक़वामी बैंक में मामूली सा कैशियर था। उसने बैंक के साथ एक ऐसा फ्रॉड किया जिसकी वजह से वो 20वीं सदी का सबसे बड़ा फ्रॉडिया साबित हुआ। वो कंप्यूटर की मदद से बैंक के लाखों क्लाइंट्स के अकाउंट से एक एक पैनी निकालता था और ये रकम अपनी बहन के अकाउंट में डाल देता था। वो ये काम 15 बरस तक मुसलसल करता रहा, यहाँ तक कि उसने क्लाइंट्स के अकाउंट से कई मिलियन पाउंड चुरा लिए। आखिर में ये शख्स एक यहूदी ताजर की शिकायत पर पकड़ा गया। ये यहूदी ताजर कई माह तक अपनी बैंक स्टेटमेंट वॉच करता रहा, उसे देखता रहा और महसूस हुआ कि उसके अकाउंट से रोज़ाना एक पैनी कम हो रही है, जो कि नॉर्मली कोई शख्स भी इतना कीनली ऑब्ज़र्व नहीं करता अपनी इन चीज़ों को कि वो पैसों तक भी इस मामले को देखे। लेकिन ये क्योंकि यहूदी था तो इसने अपना मामला जो था वो अपने इस हवाले से देखा, तो उसको पता चला कि मेरे अकाउंट से रोज़ाना इतने पैसे कम हुए हैं। तो ये यहूदी ताजर अपनी इस स्टेटमेंट की वजह से जब उसके कम हो रहे तो वो बैंक मैनेजर के पास गया और उसे अपनी साबका बैंक स्टेटमेंट दिखाई और उससे तफ्तीश का मुतालबा किया कि आप इसकी तफ्तीश करें कि आपके बैंक के अंदर ऐसा कौन सा शख्स है जो ये हरकत कर रहा है। मैनेजर ने यहूदी ताजर को खपती समझा और उसने कैका लगाया और हंसकर उसे 1 पाउंड निकाल के अपनी जेब से उसे यहूदी ताजर की हथेली पर रख के बोला कि ये लीजिए, आपका अब तक जितना नुकसान हुआ एक पैनी पैनी करके, तो वो मैंने पूरा कर दिया। लेकिन यहूदी ताजर इस बात पर नाराज़ हो गया। उसने मैनेजर को डांट कर कहा कि मेरे पास दौलत की कमी नहीं है, मैं बस आप लोगों को आपके सिस्टम की कमज़ोरी बताना चाहता था। वो उठा और बैंक से नाराज़ होकर निकल गया। यहूदी ताजर के जाने के बाद मैनेजर को शिकायत की संगीनी का अंदाज़ा हुआ और उसने तफ्तीश शुरू कराई तो शिकायत दुरुस्त निकली और यूँ वो नौजवान पकड़ा गया। तो ये लंदन का एक फ़्रॉड था, लेकिन एक फ़्रॉड पाकिस्तान में भी हो रहा है। इस फ्रॉड का ताल्लुक पैसे के सिक्के से जुड़ा है। पाकिस्तान की करेंसी 1 अप्रैल 1948 को लॉन्च की गई थी। इस करेंसी में 6 सिक्के थे। इन सिक्कों में 1 रुपये का सिक्का, अठन्नी, चवन्नी, दवन्नी, इकन्नी और 1 पैसे का सिक्का शामिल था। पैसे के सिक्के को पाई कहा जाता था। इस ज़माने में 1 रुपया 16 आने और 64 पैसों के बराबर होता था। ये सिक्के 1 जनवरी 1961 यानी 1961 तक चलते रहे। 1961 में सदर अयूब खान ने मुल्क में इशारिया निज़ाम नाफिज कर दिया, जिसके बाद रुपया 100 पैसों का हो गया, जबकि अठन्नी, चवन्नी, दवन्नी और पाई ख़त्म हो गई और उसकी जगह 50 पैसे, 25 पैसे, 10 पैसे, 5 पैसे और 1 पैसे के सिक्के राइज हो गए। ये सिक्के जनरल ज़िया-उल हक के दौर तक चलते रहे, लेकिन बाद अज़ां आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होते चले गए, यहाँ तक कि आज सबसे छोटा सिक्का 1 रुपये का है और हमने पिछले 30 बरसों से 1 पैसे, 5 पैसे, 10 पैसे और 25 पैसे का कोई सिक्का नहीं देखा। क्यों? क्योंकि स्टेट बैंक ये सिक्के जारी ही नहीं कर रहा। लेकिन आप हुकूमत का कमाल देखिए, हुकूमत जब भी पेट्रोल, गैस और बिजली की कीमतों में इजाफा करती है तो इसमें रुपयों के साथ साथ वो पैसे भी ज़रूर शामिल होते हैं। मसलन कि आपके जब भी कीमत बढ़ती है तो उसके अंदर पेट्रोल के मिसाल ले लीजिए,
मिसाल के तौर पे 100 कुछ रुपए हो जाती है, तो वो पैसे साथ होते हैं। हाई स्पीड डीजल की कीमत भी इसी तरह यानी कि उन्होंने बढ़ा दी और कुछ पैसे भी बढ़ा दिए। लाइट डीजल की कीमत भी रुपए और पैसों में बढ़ती है। अब सवाल ये होता है कि मुल्क में पैसे का तो सिक्का ही मौजूद नहीं, तो जब कोई शख्स 1 लीटर पेट्रोल डलवाएगा तो क्या पंप का कैशियर उसे कुछ पैसे वापस करेगा? नहीं, वो बिल्कुल नहीं करेगा। चनाचे उसे लाजम कि अगर 100 रुपया 101 रुपये का 100 रुपये और कुछ पैसों का अगर लीटर है तो वो 101 रुपये काट लेता है। तो वो जो ऊपर वाले पैसे होते हैं 60 पैसे या 40 पैसे या 70 पैसे, वो एक्स्ट्रा उसको जाते हैं पेट्रोल पंप वाले को और हमारी जेब से ये चला जाता है। तो ये ज़्यादती आपको कैसी लगी, जो कि मुसलसल 30 सालों से हो रही है। अब आप मज़ीद दिलचस्प सूरत हाल मुलाजा कीजिए कि पाकिस्तान में रोज़ाना 3,20,000 बैरल पेट्रोल फ़रोख्त होता है। अब अगर आप इस लीटर्स को कैलकुलेट कर लें तो ये तकरीबन 5,08,80,000 लीटर बनता है। अब आप अंदाज़ा कीजिए कि अगर पेट्रोल सप्लाई करने वाली कंपनी हर लीटर पे 80 पैसे 70 पैसे या 87 पैसे उड़ाती है तो ये कितनी रकम बनेगी? ये तकरीबन 5 करोड़ के करीब रोज़ाना बनते हैं। ये रकम सिर्फ एक पेट्रोल पंप के मामले में मैं आपको बता रहा हूँ कि ये हतमी नहीं है, क्योंकि तमाम लोग पेट्रोल नहीं डलवाते, कोई डीज़ल भी है, कोई मिट्टी का तेल भी ले ख़रीदते हैं और ज़्यादातर लोग इसी तरीके से पैसे जो है ना वो नहीं डिमांड करते। इनके जहन में यही होता है कि ऊपर वाले पैसे अब हमें मिलेंगे नहीं, तो लिहाजा ये छोड़ देते हैं। कोई भी किसी किस्म का बंदा इनके ऊपर प्रोटेस्ट नहीं करता। ये इन रुपयों के बाद ये पैसों के हेरा फेरी जो है ये मौजूद रहती है। मुझे यकीन है कि अगर कोई मुआशी माहिर एक्सपर्टी इकोनॉमिस्ट जो है वो इस इशू के ऊपर तहकीक करे, यकीनन वो बहुत सारे लोग करते होंगे, लेकिन वो आप और मुझे नहीं बताते। उनके अपने आप को भी फ़र्क नहीं पड़ता। वो पैसों की इस हेरा फेरी को महीनों में, बरसों में और बरसों को कई सालों से ज़रब दे दें तो ये अरबों रुपए बन जाते हैं। गोया हमारी सरकारी मशीनरी किसी भी दौर की हुकूमत हो, आप ये ना देखें, ये जो पिछली हुकूमतें ज़ियाउल हक के बाद से हैं उससे लेकर आज तक जितने भी सरबराहान हमारी हुकूमतें कर चुके हैं, जो भी पार्टी की हुकूमत रही है वो ये सारा कुछ कर रही है, इनसे करवाया जा रहा है। जो हमारी मशीनरी है, जो ब्यूरोक्रेसी है, जो ये रेट्स वगैरह सारे फाइनल करते हैं, वो ये सब कुछ कई सालों से कर रहे हैं और अरबों रुपए हमें चूना लगा रहे हैं। गोया हमारी सरकारी मशीनरी 30 बरस से चंद खुफिया कंपनियों को अरबों रुपए का फ़ायदा पहुंचा रही है। आप कभी बाटा सर्विसेज पे जाएं, आप गौर कीजिए पिछले 40 सालों से, तो मैं तो कर रहा हूं कि वो क्या करते हैं, वो जी 199 रुपये 90 पैसे, 199 रुपये 99 पैसे, यानी एक एक पाई के ऊपर वो आपको चूना लगाते हैं। और आपने कभी ये तसव्वुर किया कि कितने बाटा के शूज़ या सर्विस के या कुछ इस तरह के मामले हैं तो वो कितना पैसा आपका बन जाता होगा उनका? ये उस कंपनी से पूछें जिसमें आप एक एक पाई उनको दे रहे हैं अपना हलाल की, और ये लोग आपकी हलाल को अपने ज़रिए एक टेक्निक के ज़रिए समझते हैं कि ये हमारी एक दिमागी ताकत है कि हम लोगों को इस तरह भी बेवकूफ़ बना सकते हैं। तो ये पाकिस्तान की तारीख़ का एक बहुत बड़ा स्कैंडल है। ये भी हो सकता है इस करप्शन का वॉल्यूम कई करोड़ रुपयों से बढ़ के अरबों रुपये तक चला जाता है मुख्तलिफ़ चीज़ों में। और यानी कि जब स्टेट बैंक का कोई सिक्का जारी नहीं होगा या वो नहीं कर रही तो हुकूमत करेंसी को सिक्कों में क्यों नाप रही है, या हम राउंड फिगर में कीमतों का तयन क्यों नहीं कर सकते? अगर आपका पेट्रोल 100 आपने 1 रुपये बढ़ा दिया तो 100 रुपये से 101 रुपये हो जाए, सीधी सी बात है। उसको 13 पैसे 10 पैसे 5 पैसे एक्स्ट्रा क्यों लिखे जाते हैं? तो आप राउंड कर दें, आप 13 पैसे के बजाय 101 रुपये कर दें। अगर 101 रुपये 80 पैसे या 70 पैसे है तो आप उसको 102 रुपये कर दें। लेकिन हम राउंड फिगर कीमतों का तयन नहीं करते, ना हमारी हुकूमत करती है, और ये सार्फिन को सहूलत नहीं दी जाती, और ना ही इसके ऊपर हम लोग बहसीत एक सारिफ के इसके ऊपर कोई बात करते हैं। और ये हेरा फेरी आज से नहीं, काफ़ी अरसे से हो रही है, और हमारी हुकूमतों की तारीख बताती है कि हमारी ब्यूरोक्रेसी कोई ऐसी गलती नहीं दोहराती जिसमें उसे कोई फ़ायदा ना हो। दूसरा मामला जो मैं आपको बताना चाह रहा था वो आपके इस्तेमाल की चीज़ है मोबाइल फ़ोन। अब आप देखिए कि इन लोगों ने आपको इस लग्जरी आइटम के ऊपर इतना यूज़ टू कर दिया है कि आप इसके बगैर, शायद खाने के बगैर ज़िंदा रह सकते हैं, लेकिन मोबाइल फ़ोन सर्विस के बगैर नहीं। ये एक लम्हे के लिए कोई मसला करे, मैसेज सेंड ना हो,
कॉल डिस्कनेक्ट हो रही है बार बार या कुछ भी है, आप फ़ौरन इसके ऊपर परेशान हो जाते हैं कि पता नहीं क्या मामला है। वो कभी गौर कीजिए कि ये एक ऐसी बात मैं बता रहा हूँ, नाम लेके बता रहा हूँ, ये चारों इस टाइम टेलीकॉम सेक्टर की कंपनी, जैज़ हो गई, यूफोन हो गया, और आपका टेलीनॉर है और जोंग है, ये सारे ये एक माफिया, एक बहुत बेहतरीन किस्म का। और ये लोग क्या करते हैं, ये रोज़ाना आपको बताए बग़ैर जैसे ही आप कार्ड लोड करते हैं तो ये कुछ पैसे आपके निकाल लेते हैं, सर्विस चार्जेस में निकाल लेते हैं। फिर आप एक और इनका ड्रामा देखिए कि आप ज़रा गौर करें कि आपने एक 100 रुपये का कार्ड लोड करवाया और उसके ऊपर ये आपसे पैसे काट लेते हैं। अब आप उस जो आपको बकाया रकम मिली है वो 86 रुपये, 88 रुपये या जो भी 84 रुपये, आपके 15 रुपये कट गए या आपके 16 रुपये कट गए, 14 रुपये, उसके अलावा आपका जो बैलेंस अमाउंट आपको मिला था, अगर आप उसमें से किसी को शेयर करना चाहें, अपने बच्चों को, अपनी बीवी को, कि कुछ पैसे उसके पास ख़त्म है और आप उनका शेयर उनको यानी कि अपना बैलेंस जो है शेयर करते हैं उनके साथ, ये उसके ऊपर भी टैक्स काट लेते हैं। अच्छा, फिर जो आपने भेजा उनको उस पर भी कट गया। अगर वो पैसा वो आगे मज़ीद शेयर करे तो उस पेपर भी कटेंगे। अब आपके पास मिसाल दे रहा हूँ, 84 रुपये रह गए थे, 84 में से आपने 20 रुपये शेयर कर दिए तो आपके 20 रुपये कट गए और उसके ऊपर टैक्स भी कट गया। अब आपके पास रह गया 64 रुपीज़। अब 64 में से एक दोस्त कह देता है कि मुझे आप 10 रुपये का एक और मुझे लोड कर दें, तो वो 10 रुपये 64 में से माइनस होंगे, फिर उसके ऊपर टैक्स भी कटेगा। यानी कि अगर आप 100 रुपये को कुछ 4 दफ़ा शेयर कर लें किसी, तो आपका टैक्स जो है वो 60% तक चला जाता है। तो आप इस फ्रॉड को कभी आपने कैलकुलेट किया कि आपका एक एक चीज़ जो है वो आपके फ्रॉड में है। आपका 1 मिनट 1 सेकंड हो जाए तो आपके 1 मिनट के पैसे कट जाते हैं। यानी 1 सेकंड के नहीं, ये आपको सेकंड की ऑप्शन नहीं देते, ये आपको पैकेजेस वो देते हैं। 800 का पैकेज, 1000 रुपये का, 600 का, 500 का, चाहे वो यूफोन का हो, चाहे जैज़ का हो, चाहे किसी भी, सभी दे रहे हैं। महीने का पैकेज है, हफ्ते का है। आप इसके अंदर इनके फ्रॉड चेक करें। फिर ये फ्रॉड कि आपके बैलेंस में रोज़ाना ये अब 12 करोड़ से ज़्यादा बढ़ गया, तकरीबन 14-15 करोड़ यूज़र हैं। 22 करोड़ में से दुनिया का पाकिस्तान टॉप 3 कंट्रीज़ में आता है जहां पर मोबाइल यूज़र सबसे ज़्यादा है एवरेज में। यानी 22 करोड़ की आबादी है और यहाँ पे 15 करोड़ के करीब मोबाइल यूज़र हैं, सिम में एक्टिवेट हो चुकी हैं। इन 15 करोड़ को आप डेली देखें कि अगर इनका एक एक पाई भी डेली कटी जाए तो 15 करोड़ पैसा, एक पैसा मैं कह रहा हूँ कि अगर ये फ्रॉड करें तो ये लोग आपसे 15 करोड़ पैसा, कितने पैसे बन जाते हैं इसको ज़रा आप कैलकुलेट कीजिए। और ये अगर आपके 1 महीने पे चला जाए तो ये कम से कम भी कुछ भी नहीं ना, ये आपका 3.5 अरब से ऊपर की अमाउंट है महीने की। तो जो हम लोगों को बग़ैर बताए, ये हमारे कानून के मुताबिक ये लोग नहीं चल रहे, ये आपके हक़ को मार रहे हैं और आप उसके ऊपर इhtजाज भी नहीं कर रहे। आप बड़े खुश हैं कि जी मेरा 100 रुपये में से 84 आ गया, पहले थे 80 पैसे, अब 84 रुपये 80 पैसे हैं। कभी आपने गौर किया दूसरे दिन कि वो 84 रुपये 80 पैसे हैं या नहीं है? बिल्कुल नहीं होंगे। आप अगर आज से ये ज़रा नोट कीजिएगा तो ये टेलीकॉम सेक्टर भी आपका माफिया बन चुका है और ये बंदे भी आपको बड़े आराम से चूना लगा रहे हैं और अरबों रुपए का, और ये इन खा रहे हैं। अभी यानी कि पता चला था कि जैज़ कंपनी ने कोई 33 अरब रुपया हुकूमत को पिछले 2-3 सालों से नहीं दिया और हुकूमत से कह रहे हैं कि जी हमें माफ़ करें, हम आइंदा से पूरे देंगे। और वो सुना है कि वो इमरान खान साहब के पास ये जैज़ के जो CEO हैं वो गए हुए थे और उन्होंने गुजारिश की है और उन्होंने कहा कि जी मैं कबीना के अंदर बात करूंगा। तो मेरे ख्याल में इमरान खान साहब से हमें ये तवक्को नहीं है कि वो इस तरह के, क्योंकि वो करप्शन के ख़िलाफ़ हैं, तो NRO देना जो होता है ना वो सिर्फ सियासी जमातों को नहीं है। ऐसे माफिया को अगर आप छोड़ देते हैं, उनसे टैक्स नहीं लेते, जो कि ऑलरेडी हमसे ले चुके हैं और वो आपको नहीं दे रहे, तो ऐसे लोगों को टैक्स माफ़ करना भी NRO देने के बराबर है। तो आप अपनी ज़ुबान पर कायम रहें, अपने अहद पर कायम रहें प्यारे वज़ीर आज़म साहब। तो ये अपनी कबीना आपको कहेगी, क्योंकि ये माफिया आपके साथ जो बैठा है ये भी कुछ शरीफ लोग नहीं है। इनमें से कई लोग हैं कि जो इस तरह के बेनिफिट शुगर माफिया को दे रहे हैं, आटे वाले को दे रहे हैं, जो आपके सीमेंट माफिया को दे रहे हैं, जो आपकी एक भट्टे वाले को दे रहे हैं, ये आपके खाने पीने वाली मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उनको देते हैं। तो ये इनकी रिश्तेदारियाँ हैं वहाँ पर, ये वहाँ से बिज़नेस कर
करते हैं, ये भी किक्स बैक्स ले सकते हैं, ये भी कोई फरिश्ते नहीं हैं, ये सर्टिफाइड नहीं है कि अल्लाह ने आपको ये बशारत नहीं दी हुई इमरान खान साहब कि ये लोग जितने आपके साथ हैं ये सारे लोग कोई फ्रॉड नहीं करेंगे या उबलाइज नहीं करेंगे। ये वोटर को भी उबलाइज कर रहे हैं कि अच्छा ठीक है जी तुम्हें ठेका चाहिए मैं करा दूंगा कि हमारा वोटर हमारे साथ चले। ये हम लोग गलत हैं, हम भी मेरिट पे काम नहीं करना चाहते, लेकिन आप करेंगे, हमारी हौसला शिकनी करेंगे तो हम भी आपसे सिफारिश करवा के अपने भाई को, अपनी बहन को या बच्चों को नौकरी नहीं देंगे, हम भी मेरिट के ऊपर चलेंगे। तो हमारी हौसला शिकनी आपके MNA MPA मिनिस्टर्स ने करनी है। आप इनको भी, इनकी भी तरबियत करें। जब आप बैठते हैं इनके साथ कबीना इजलास में तो ये चीज़ें भी नोट किया करें कि आपके लोग, उनकी परफॉर्मेंस ये देखना कि इन्होंने कितना इंपोर्ट बढ़ गई, एक्सपोर्ट बढ़ गई, ये चीज़ ना देखना फ़र्ज़ है। तो लेकिन ये भी देखें कि ये लोग किस किस को किस तरह ओबलाइज कर रहे हैं। तो ये एक माफिया है कि जो टेलीकॉम सेक्टर का है, एक पैसों वाला माफिया है जो मैंने आपको नाम लेके ब्रांड के बताए हैं। इसके अलावा एक माफिया है कि ये बैठे बैठे आपको एक फ़ोन आता है एक दुकानदार को कि ये जी साबुन जो है ना ये 2 रुपये महंगा हो रहा है, तो वो अपने स्टिकर लगा लेता है। तो आप देखा करें, गौर करें, आप मेडिसिन लेने जाते हैं उस पर गौर करें, आप इसके पीछे इंग्रेडिएंट्स पढ़ें कि जो चीज़ें हैं इनका शऊर हासिल करें। आप हजूम से निकलें, कौम की तरफ चलें। कौम बनना है, आप हर चीज़ के ऊपर इसके इंग्रेडिएंट्स पढ़ें। आप गूगल आपके लिए हाजिर है, उसके ऊपर लिखा होता है बहुत सारी चीज़ें, फार्मूला लिखे होते हैं कि कौन सी सूर की चर्बी डाल रहे हैं, कौन सी हराम चीज़ें डाल रहे हैं इसके अंदर। आप ये जो लेस खाते हैं आप इसके अंदर भी देखें, आप कोई और चीज़ इस्तेमाल करते हैं उनके अंदर भी देखें जो फॉरेनर है। तो ये कहाँ कहाँ हो रहा है। ये चाइना कोई इस्लामी मुल्क नहीं है, इसके अंदर जो चीज़ें आती हैं ये किस प्लास्टिक से बनी हुई है, ये किस चीज़ों से बनी हुई हैं। आप इनके पीछे भी पूछें। सिर्फ ये कि ये सस्ती है या पाक चाइना दोस्ती जिंदाबाद, ये इतना काफ़ी नहीं है। चाइना भी तिजारत कर रहा है, वो अपने मुल्क का फ़ायदा सोचता है, तो आप अपने मुल्क का फ़ायदा सोचें, अपनी सेहत का सोचें। ये जो बीमारियां नई नई हमारे अंदर आ रहे हैं ये हमारे लाइफस्टाइल की वजह से हैं, ये हमारे कपड़ों की वजह से हैं, ये हमारे जूतों की वजह से हैं, ये हमारे खाने पीने की वजह से हैं। तो ये कह देना कि हम क्योंकि खाएँ पिएंगे गलत तो हमें बीमारियाँ होंगी, तो हमें स्किन एलर्जी बहुत सारी हमारे कपड़ों की वजह से होती है। आप कभी कॉटन ख़रीदने जाते हैं, आपको इतना पता भी नहीं होगा कि जो कॉटन आप ले रहे हैं ये आपके लिए हेल्दी है या नहीं है। आप जो जूते पहन रहे हैं ये किस खाल के बने हुए हैं, ये सूअर के बने हुए हैं, ये किसी और ऐसे जानवर के बने हुए हैं। तो ये माफिया है जिन्होंने आपको इन चीज़ों का शऊर नहीं देना। ये शऊर आपको जब कौम बनोगे, ये सारे शऊर मिल के आपको कौम बनाएंगे। आप हजूम से निकलें, कौम की तरफ आएँ और इन माफिया को बेनकाब करें। आप वहाँ पे इन चीज़ों से डिमांड शुरू करेंगे। हम हुकूमत को जब प्रेशर डालेंगे तो आज भी इस सदी में 2020 में भी पैनी चल रही है अमेरिका में। आप उससे ज़्यादा तरक्की याफ्ता तो नहीं हुए कि आपने अपनी करेंसी बदल दी है। आप अपने पैसों का वो नहीं कर रहे, आप सिक्के भी नहीं निकाले। और सिक्के का भी एक पूरा निज़ाम है कि जितने रुपए होंगे उतनी की मालियत वो होनी चाहिए, तो तब आपको वो सिक्का मिलता है उस पैसे के एवज। तो ये सिक्का जो होता है, जैसे अशरफी होती थी सोने की, तो वो ग्रामेज होता है कि ये सोना इतनी मालियत का है, तो वो उसका एक्सचेंज होता था। तो हमें जो सिक्के मिलते हैं, आप देखें कोई 50 रुपये का सोना सिक्का आ रहा है, 100 रुपये का आ रहा है। तो ये सब ड्रामा क्या है। तो आप में से कितने लोग हैं कि जिनको सियासतदानों ने इस पे लगाया हुआ है कि हमें वोट दो, हमारे पीछे आओ, जलसों में आओ, बिरयानी खाओ और हमारे नारे लगाओ, नवाज शरीफ जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, फजलुर रहमान जिंदाबाद। और भाई इसके अलावा भी एक लाइफस्टाइल है, इसके अलावा भी मुआशरे में जीने का हुनर सीखो। मुआशरा ये नहीं है जैसे आप जी रहे हो, आप तो जानवरों से बदतर ज़िंदगी गुजार रहे हो। आपको तो इन चीज़ों का शऊर होना चाहिए। और फिर पढ़े लिखे जाहिल जो आप किसी को कहते हैं, मेरी नज़र में आप और मैं भी हैं कि अगर हम ये सब कुछ नहीं कर रहे तो पढ़े लिखे जाहिल का हमारे ऊपर भी टैग लगा दो, हम भी फिर मौजूद हैं। अगर हम ये सब कुछ नहीं कर रहे, हम कब करेंगे? हमें आज से करना है। हमें ये सब सोचना है कि ये जितने फ्रॉड हो रहे हैं सिक्कों में, ये जितने फ्रॉड हो रहे हैं टेलीकॉम सेक्टर में, ये जितने फ्रॉड हो रहे हैं जूतों में। आप कपड़े लेने जाते हो, वो 1145 रुपये का सूट है, वो आपको 1150 रुपये ले लेते हैं, और आप 5 रुपये फ़कीर को नहीं देते अल्लाह के नाम पर। और आप एक पढ़े लिखे लोगों से बारगेनिंग नहीं करते, आपके लिए मजूब समझा जाता है। आपको कहा जाए, आपका दीन कहता है कि कोई चीज़ खरीदने जाते हो 10 दफ़ा घूम जाओ, कोई मसला नहीं है। बारगेनिंग करो, बात करो। मार्केट में कुछ ज़्यादा मांगता है पैसे, उसको कहो कि तुम ज़्यादा मांग रहे हो। ये कब बोलोगे? कब आप बात करोगे? अपना हराम का पैसा कब आप समझोगे कि भाई ये हराम की तरफ जा रहा है? हलाल का पैसा है आपका, आप मेहनत करते हो, आपके बच्चों का हक है, आपकी फैमिली का हक है। आपका रब कहता है मेरी राह में, आपको 2.5% देते हुए शर्म आती है। आप वैसे आप पता नहीं कितने % जाके एक्स्ट्रा दे के आ जाते हो। आप समझते हो सेल में आप चीज़ सस्ती लेके आ रहे हो। वो सेलें उसके अंदर क्या होता है, वो उतनी कीमत की होती है और आपको कहा जाता है ये 3000। आपको क्या शऊर है कि वो 3000 की है और आपको आप 1500 की मिल रही है?
कभी इस पे बैठ के गौर कीजिएगा, यही होता है चीज़। मैंने ऐसी कई वेबसाइट देखी हैं कि जूते की कीमत इन्होंने 1800 रुपये लिखी हुई थी, फ्रेश न्यू अराइवल, और जब मैं लेने गया तो मैंने ले लिया, और कुछ अरसे बाद 4-5 महीने बाद मैंने उसी जगह पे एक प्रमोशन देखी कि वही जो चीज़ है उसका लिखा हुआ है 2800 रुपया, और उस पर लिखा हुआ 40% डिस्काउंट, ये 1800 रुपया, यानी 1800 की ऑलरेडी थी और मुझे डिस्काउंट करके कह रहे हैं कि जी ये आपको 1000 रुपये छोड़ रहे हैं, आप 1800 की ले लें। तो इस तरह के ड्रामेबाजी आपको बुटीक में मिलेगी, आपको ब्रांड्स में मिलेगी, और ख़ास तौर पे बच्चों के मामले में बहुत मिलेगी। आपकी ख्वाहिशात से खेला जाता है, आपको बोलने के शर्म दिलाई जाती है कि इसकी जगह बड़ा मॉल है, बड़ा इदारा है, बड़ा स्टोर है, बड़े लोग हैं, ब्रांड है, यहाँ बात कि अगर मैंने कह दी कि ये मैं 1200 की नहीं मैं 1000 दूंगी तो ये क्या शर्म की बात है। ऐसा कुछ नहीं है। अपने अंदर से ये एक एहसास कमतरी इसको निकालिए। कौमें जो होती है ना वो अपने एक एक पाई की हिफाजत खुद से करती हैं। आप भी कीजिए, हजूम से निकलिए, अपनी सोच को एक दफ़ा तो लेकर आएँ कि मैंने कौम बनना है। तो कौम आप हो, एक फ़र्द, 2, 3, 4, हम सब आपस में दोस्त इकट्ठे होंगे, कौम बनने लग जाएंगे, इन बातों पे जाएंगे मार्केट, इस तरह जाके अपनी चीज़ें खरीदेंगे तो हम भी कौम बन जाएंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। उम्मीद है कि मेरी ये मालूमाती वीडियो आपको पसंद आएगी। पसंद करते रहें हमारे चैनल, यूट्यूब के चैनल को, 50-50 न्यूज़ को, और इसके अंदर वीडियोज़ देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए। इंशाल्लाह हमारा आपसे दोबारा रब्ता होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।